ओके, सो नेट, नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में हमारे पास जो एड्रेस होते हैं ना, वो दो टाइप के एड्रेस होते हैं। ओके, पहला हमारा होता है क्या, पब्लिक। पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी होता क्या है एक्चुअली? ठीक है, पब्लिक आईपी होता क्या है? पब्लिक आईपी जो कि हमारा इंटरनेट पे राउट करता है, राइट। आप चाहोगे कि पब्लिक आईपी को हम एज अ लोकली हम करें, या प्राइवेट आईपी हमारा ओवर द इंटरनेट ट्रेवल करे, तो नहीं हो पाएगा। ओके, इसीलिए आईपी एड्रेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो पब्लिक आईपी और दूसरा प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो मैं उसका प्राइवेट आईपी का रेंज भी बताऊंगा, कौन सा रेंज होता है। तो पब्लिक आईपी इज, पब्लिक आईपी कैन बी राउट कहाँ, ओवर द इंटरनेट। ठीक, और दूसरा होता है प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट आईपी क्या होता है? प्राइवेट आईपी जो हमारा है, वो ओवर द इंटरनेट राउट नहीं होता है। ओके, इसीलिए हम नेट का यूज करते हैं, जो हमारे पब्लिक लोकल जो एड्रेस होते हैं उसको इंटरनेट पे भेजने के लिए हम एज अ नेट का यूज करते हैं। तो प्राइवेट आईपी जो है, प्राइवेट आईपी कैन नॉट बी राउट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब इसमें देखो, हमारे पास ना जो रेंज होते हैं प्राइवेट आईपी के, प्राइवेट आईपी रेंज, वो कौन से होते हैं? पहला क्लास ए। ओके, क्लास ए में जो होता है वो 10.x.x.x की जो सीरीज होती है ना, वो पूरी जो होती है हमारी क्या, प्राइवेट होती है, प्राइवेट आईपी क्लास ए में। क्लास बी, क्लास बी में क्या होता है, एक रेंज होती है 172.16.x.x से लेके 172.31.x.x। ओके, ये जो रेंज है वो क्लास बी में होता है। यहाँ पे 16 होगा, 16। ओके, 16 होगा, ठीक है। क्लास बी का रेंज होता है ये प्राइवेट आईपी। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 से या 11 जो हो, वो हमारा क्या है, पब्लिक आईपी है। इनके अलावा जितने भी हैं वो सब हमारे पब्लिक आईपी हैं। तो क्लास सी में जो होता है क्या होता है, 192.168.x.x। जो 192.168 की सीरीज है ना, जो रेंज है पूरा, इसमें टोटल क्या होगा, 192.168.x.x, ये हमारा प्राइवेट आईपी है। इसके अलावा जितने भी आईपी हैं वो सारे पब्लिक आईपी है। ठीक है, जितने भी हैं वो सारे हमारे क्या है, पब्लिक आईपी हैं। ठीक है, और ये जो है इसके जो रेंज होते हैं ना, वो हमारे रेंज क्या होंगे, /8। ठीक है, ये हो गया /16। ये /16 में जैसे आ जाएगा हमारा, और ये है /24। ठीक है, तो स्लैश लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेट का यूज कहाँ होता है, सपोज मान लो नेट का यूज कहाँ होगा, नेट का यूज कहाँ होगा,
तो मान लो कि ये मेरा क्या है, इंटरनेट है। ठीक है? ये मेरा क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, ये इंटरनेट है। यहाँ पे क्या है, एक राउटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक राउटर है। ठीक है, ये मान लो ये साइट कोई और है, ये साइट को और ये मान लो साइट ए है, और ये मान लो साइट बी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे कुछ डिवाइस लगे हुए हैं, और यहाँ भी क्या है, कुछ ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं। ओके, अब मान लो कि मेरा जो ये है, यहाँ पे मान लो चल रहा है 10 की आईपी चल रही है, और यहाँ पे चल रहा है 192.168.x.x। मैं चाहता हूँ कि ये आईपी जो है ना, ये आईपी इस आईपी से कम्युनिकेट करे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा एक जो नेटवर्क चल रहा है वो 12 डॉट का नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पे 14 डॉट का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, 14 नेटवर्क चल रहा है। बट ये तो मेरा क्या है, ये वाला ही, ये तो मेरा प्राइवेट आईपी है। ठीक है, और ये जो है ये पब्लिक आईपी है। ये क्या है, पब्लिक आईपी। तो हमारे पास क्या है, हमारा प्राइवेट आईपी जो है वो ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट राउट नहीं कर सकता, मतलब ये प्राइवेट आईपी यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता है, इस इंटरनेट पे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट। और इधर से भी ये जो प्राइवेट आईपी है ये इंटरनेट पे नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फीचर है, वो क्या है, इस राउटर पे, ओके, इस राउटर पे हम क्या करेंगे, इस पब जो है प्राइवेट आईपी और इस पब्लिक आईपी जो कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, और ये वाला होगा इस इंटरफेस पे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको नेट कर देंगे, राइट। यहाँ पे भी क्या है, पब्लिक आईपी है, और यहाँ पे प्राइवेट आईपी है। तो इस राउटर पे हम क्या करेंगे, नेट यूज करेंगे, और इस जो प्राइवेट आईपी है, इस पब्लिक आईपी के साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेट कर देंगे। जब ये नेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये सपोज मान लो कि 10.x.x.x. ऐसे है, ये नेट हो जाएगा किसके साथ, 12.x.x.x के साथ। ओके, ये मेरा क्या होगा, नेटेड आईपी हो गई। ठीक है, ये नेटेड आईपी हो गई। ऐसे ये होगा तो ये 14 है और ये 192 है, तो यहाँ पे 14.x.x.x, और ये किसके साथ नेट हो रहा है, 192.168.x.x। तो ये मेरा क्या होगा, ये नेटेड आईपी होगी। अब ये नेटेड आईपी होगी, अब देखो सपोज मान लो कि ये जो है ये अपना क्या करेगा, ट्रैफिक भेजेगा, यहाँ से ऐसे ट्रैफिक भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये देखेगा तो मैं तो प्राइवेट आईपी हूँ, तो मैं तो आगे जा नहीं सकता हूँ। फिर ये अपना क्या करेगा, नेट की टेबल चेक करेगा। ये नेट की टेबल है जो कि किसके साथ, इसके साथ मैप हुई है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर देगा। ये क्या बोलेगा कि यार मैं नहीं जा पाऊंगा, एक काम करो, मेरे साथ एक दूसरा ये बंदा है जो कि ये पब्लिक आईपी वाला है, ये आगे लेके जो भी इसके पास पेलोड होगा, सपोज इसके पास कोई पेलोड है, ठीक है, कुछ भी कोई डेटा है, ठीक है, कोई डेटा है, तो उस डेटे को अभी तक तो ये वाला लेके जा रहा था, ठीक है, ये वाला लेके जाता है इस डेटा को। अब क्या करेगा, ये जो डेटा है ये किसके साथ ऐड हो जाएगा, 12 के साथ, 12.x। अब ये पूरा डेटा इंटरनेट पे जाएगा, यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ पे जाएगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, जब इसके पास आएगा तो इंटरनेट जो है वो हर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये 12 और 14 के बीच में इस इंटरनेट पे राउटिंग होगी। ठीक है, राउटिंग होगी, इसके राउटिंग टेबल में 12 का एड्रेस होगा, 14 का एड्रेस होगा। जब ये, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये तो सोर्स बन जाएगा, ठीक है, ये इसका सोर्स हो जाएगा। ओके, डेस्टिनेशन में क्या होगा, ये 14 का एड्रेस होगा, डॉट, या मान लो कि 14 का एड्रेस नहीं है डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन में सॉरी, क्या हो गया, हाँ, ओके, इसमें क्या है, डेस्टिनेशन में ना एड्रेस जो है वो क्या है, ये वाला एड्रेस है, क्या, 192.168.1.1। तो यहाँ पे है 192.168.x.x है, डेस्टिनेशन ये, जाना तो इसको यहाँ तक है। अभी तक कौन लेके जा रहा था, 10 वाला लेके जा रहा था। यहाँ पे जैसे आएगा ये नेट कर देगा, सोर्स आईपी चेंज हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, डेस्टिनेशन मेरा है 192,
यहाँ पे जब इंटरनेट के पास आएगा, तो इंटरनेट के पास जब जैसे ही आएगा तो इंटरनेट को पता है, ठीक है। हाँ, इंटरनेट के पास आएगा तो इंटरनेट के राउटिंग में पता है कि इसके पास जैसे आएगा ना तो ये 14 के पास आ जाएगा, ठीक है। 14 के पास, 14 चेक करेगा उसकी राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन कौन है, 192, ठीक है। तो 192 ये किसके साथ मैप हुआ है, इसके साथ मैप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा ये क्या करेगा, फिर अपने आप को चेंज करके किसको भेज देगा, 192 के पास। तो यहाँ पे आएगा तो डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा कि इसके डेस्टिनेशन में 192 है, ठीक है। सेम यही फॉलो करेगा। अभी हम किसकी तरफ जा रहे थे, साइट ए से साइट बी की तरफ जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे हम लोग, ठीक है। सेम अगर इधर से ये वाला आईपी जो है वो इस वाले आईपी को रीच करना चाहता है, या अपना कुछ डेटा है इसको ट्रांसफर करना चाहता है, तो सेम वही फॉलो करेगा। क्या करेगा, जो भी इसके पास डेटा है, ओके, जो भी डेटा है यहाँ आएगा, यहाँ से इसको नेट करेगा। नेट करने के बाद से अपना आईपी जो है, ये सोर्स आईपी है, सोर्स आईपी फिर ये हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा, इंटरनेट पे आएगा। इंटरनेट पे आने के बाद से इसको पता है कि मेरा डेस्टिनेशन अगर 10 है तो कैसे कैसे जाएगा, इसकी राउटिंग टेबल में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। 12 के पास आएगा, 12 चेक करेगा, 12 की आगे लोकल आईपी है, तो लोकल आईपी में क्या करेगा, वो अपना नेट की टेबल जो होती है वो चेक करेगा। वो देखेगा कि मेरा 12 का है, मैं 10 के साथ मेरा नेटेड है, तो वो क्या करेगा, अपना जो डेटा होगा, ठीक है, जो इसके पास जो डेटा है वो क्या करेगा, 10 को दे देगा, और फिर अपने डेस्टिनेशन तक आ जाएगा। तो इसलिए हम नेट यूज करते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट किसी को। नो सर। ठीक है। तो अब ये जो हो गया नेट, अब सेम हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास ना, ठीक है, जो नेट होते हैं हमारे पास वो कितने, तीन टाइप के होते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ नेट। क्या है, देर आर थ्री टाइप ऑफ नेट, ओके। पहला क्या है, स्टैटिक नेट। दूसरा है क्या, डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट। और एक होता है जिसे हम कहते हैं नेट ओवरलोड। ओवरलोड, या इसको हम कहते हैं क्या, पैट, PAT, पैट। पैट का फुल फॉर्म होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट, ठीक है। तीन नेट होते हैं हमारे पास। अब ये जो नेट है ये हमारा क्या होता है, 1 to 1, क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। 1 to 1 ट्रांसलेशन होता है। 1 to 1 मतलब क्या होता है, 1 to 1 का मतलब है, यहाँ देखो, 1 to 1 का मतलब है जैसे कि मेरे पास एक क्या, प्राइवेट आईपी है, और एक क्या है, पब्लिक आईपी, ठीक। तो सपोज मान लो मेरे पास 10.x.x.x, सपोज मेरे पास एक आईपी है जो कि 10.10.10.10 है। वो मैं किसके साथ, किसी एक आईपी के साथ मैप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इससे हम कहते हैं स्टैटिक नेट, ओके। ये मेरा हो गया स्टैटिक नेट।
सेकंड जो होता है मेरा डायनेमिक नेट। तो डायनेमिक नेट क्या हमारा क्या होता है, ये है वन टू मल्टीपल, राइट, वन टू मल्टीपल। ठीक है, ये मल्टीपल एड्रेस होते हैं, वन टू मल्टीपल एड्रेस होते हैं, ट्रांसलेशन होता है। वन टू मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास कोई पूल है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक कोई पूल है, ठीक है, सपोज मान लो कि मेरे पास एक कोई पूल है 192.168.1.0 अब /24 का कोई मेरे पास पूल है, इसमें कितने हैं, मल्टीपल आईपी है ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, डॉट 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 करते करते मेरे पास कितने हैं, 255, ठीक है, 1.1.255, इतने आईपी हैं, इतने आईपी, ये मल्टीपल आईपी हो गए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो होगा ना, वो क्या, किसी कोई पब्लिक आईपी है मेरे पास, कोई पब्लिक आईपी है, सपोज मान लो कि 12 का ही पब्लिक आईपी है, ये पब्लिक आईपी है, ठीक है, मैं इसके साथ मैप कर दूंगा। तो ये मेरा ट्रैफिक 1.1 से आए, वो इसके साथ मैप हो जाए, 1.2 से कोई ट्रैफिक आ रहा है वो इसके साथ मैप हो जाए, 1.3 से आ रहा है वो भी इसके साथ मैप हो जाए, या 1.10 से आ रहा है इसके साथ मैप हो जाए। तो ये है डायनेमिक। ओके, ये हमारा क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, डायनेमिक में होता है तो यूटिलाइज अ पूल ऑफ ग्लोबल एड्रेस, जितने भी हमारे पास है वो क्या करेगा, किसी ग्लोबल एड्रेस से, जैसे कि ये जो है मेरा, ये क्या है, ये ग्लोबल एड्रेस है, ठीक है, ग्लोबल एड्रेस से क्या हो जाए, वो ट्रांसलेट हो जाए। ठीक, थर्ड जो होता है वो मेरा क्या होता है, थर्ड जो है वो क्या होता है, ये इसमें जो होते हैं ना, कि ये तो वन टू वन ट्रांसलेट भी होगा और डायनेमिक भी होगा, ठीक है, बट क्या करेगा ये, पोर्ट एड्रेस के बिहाफ पे करेगा ट्रांसलेट। सपोज मेरे पास कोई पोर्ट एड्रेस है, ठीक है, जैसे कि ट्रांसलेट द आउटबाउंड ट्रैफिक ऑफ द क्लाइंट, तो कोई यूनिक पोर्ट नंबर है, ठीक है, कोई भी, सपोज मान लो कि मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि नेट करने के लिए, तो सपोज मेरा एक कोई सोर्स आईपी है, राइट, ये 10.10.10.10 है, ठीक है, और ये कोई पब्लिक आईपी है, ठीक है, कोई पब्लिक आईपी है, मान लो 12 डॉट समथिंग, 10.10.1, ये पब्लिक आईपी है। तो नेट ओवरलोड का मतलब होता है कि इसके साथ जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे, इसके साथ मान लो कोई पोर्ट्स हैं, सपोज मान लो 80 या कोई 443, कोई भी पोर्ट्स है, तो वो बिहाफ ऑफ पोर्ट्स होंगे, उस पर वो ट्रांसलेट करेगा, राइट। तो आउटबाउंड ट्रैफिक ऑफ क्लाइंट टू यूनिक पोर्ट नंबर ऑफ ए सिंगल ग्लोबल एड्रेस, तो कोई यूनिक पोर्ट नंबर होगा, उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, तो इसे हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये जैसे ही मेरा, सपोज कोई रिक्वेस्ट आ रहा है 80 से, तो वो ट्रांसलेट कर देगा इससे, मान लो कोई रिक्वेस्ट आ रहा है 25 से आ रहा है, तो वो भी ट्रांसलेट कर देगा, कोई रिक्वेस्ट आ रहा है मान लो कि कोई डीएनएस है, या कोई भी ट्रैफिक है, कोई भी ट्रैफिक है, 143 है, या मान लो 443 है, ठीक है, या 8080 है, तो कोई ट्रैफिक आ रहा है, पोर्ट कोई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसलेट कर देगा, तो उसे हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये किस पे है, कोई पोर्ट नंबर जो होगा उस पोर्ट नंबर पे भी आप पे करेगा। अब एक नेट की टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, नेट की टर्मिनोलॉजी क्या होती है मैं बताता हूँ, इसमें नेट टर्मिनोलॉजी, इनसाइड लोकल। ओके,
इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल। ठीक है, अब इनसाइड ग्लोबल कौन सा होगा, आउटसाइड ग्लोबल कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे सपोज कोई ऐसे इंटरनेट है। ठीक है, ये क्या है मेरा इंटरनेट, यहाँ देख लो सबसे अच्छा, यहाँ देखो, ये मेरा क्या है, ये है इंटरनेट। ठीक है, इससे एक राउटर कनेक्टेड है ये, और इससे एक ये राउटर कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक पीसी है। ठीक, ये पीसी हो गया, यहाँ पे भी एक कोई पीसी है। अब इसमें देखो इनसाइड कौन सा होगा, आउटसाइड कौन सा होगा, तो जैसे कि मान लो मेरा ये जो है, ठीक है, तो इसमें जो इनसाइड होता है ना, इनसाइड का हो जाए यूजली और प्राइवेट एड्रेस होता है। ठीक है, जो इनसाइड होता है, इनसाइड को हम क्या बोलते हैं, इनसाइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइवेट एड्रेस होता है। ठीक है, प्राइवेट एड्रेस होता है, और जो इनसाइड को हम कहते हैं प्राइवेट एड्रेस। और इनसाइड ग्लोबल जो होता है, इनसाइड, ये तो लोकल हो गया था। ठीक है, और ये जो ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल, इसे हम कहते हैं पब्लिक एड्रेस, पब्लिक एड्रेस। ठीक है, सेम वैसे ही होगा आउटसाइड में, जो प्राइ लोकल, ये लोकल है। ठीक है, ये लोकल है, तो जो लोकल होगा वो प्राइवेट एड्रेस, जो ग्लोबल होगा वो पब्लिक एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये एरो है जो है, ठीक है, ये जो इस साइड की तरफ जा रहा होगा, इधर ये जो, ये मेरा क्या है, इनसाइड लोकल। ओके, ये इनसाइड लोकल है, और जो यहाँ पे जो आईपी है, ठीक है, यहाँ पे जो आईपी है, इसे हम कहेंगे इनसाइड ग्लोबल। ठीक है, ये सपोज ये मान लो कि ये आप हो, मान लो कि आप दिल्ली में बैठे हो। ठीक है, ये दिल्ली में बैठे हो, और ये मेरा कोई लोकेशन है, ये मान लो मेरा पुणे है। ठीक है, पुणे, यहाँ पे एक पुणे है, आप यहाँ बैठे हो, तो आपके लिए जो होगा ना वो आपका इनसाइड होगा। ठीक है, और जो पुणे में बैठा होगा वो उसके लिए क्या होगा, जो पुणे में बैठा है, ठीक है, वो आपके लिए आउटसाइड हो जाएगा। तो जैसे कि ये यहाँ पे जो एड्रेस है, ये आउटसाइड, आउटसाइड लोकल, और जो यहाँ पे आईपी है वो क्या रहेगा, आउटसाइड ग्लोबल। ओके, तो इनसाइड ग्लोबल पे मान लो कि आईपी चल रही है आपकी 10.10.1.0/24, और यहाँ पे एक आईपी है जो कि 22.10.5.10, एक पब्लिक आईपी है। ठीक है, और इंटरनेट से ये क्या है, यहाँ पे राउटेड है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या एक पब्लिक आईपी है जो कि चल रही है, ये पब्लिक आईपी जो है वो चल रही है मान लो 99.10.5.10, ये है। और यहाँ पे जो आईपी है लोकल आईपी, वो लोकल आईपी है आपका 92 के सीरीज में। ठीक है, 1.0/24, ये होता है मेरा इसमें, जैसे कि इनसाइड लोकल, आउटसाइड, इनसाइड ग्लोबल, ये आउटसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा ना, इंटरनेट से जो भी राउटर कनेक्ट होगा उस पे क्या होगा, पब्लिक आईपी होगा। ठीक है, सपोज मान लो कि ये जो है, ये किसी टाटा का है, ठीक है, या एयरटेल का है। ठीक है, किसी एयरटेल या टाटा ने आपको एक लिंक भेजा है, तो जो आपको लिंक भेजती है ना,
तो उस पे क्या होता है, जो आपके मेन जो राउटर होता है, ठीक है, मेन जो राउटर होता है उस राउटर पे आपका पब्लिक आईपी होता है, राइट। और उसके बाद से आप कॉन्फ़िगर करते हो, फिर अपना प्राइवेट आईपी करते हो, फिर राउटर पे मैप करते हो, तो ही आपके जाके सपोज, ये तो एक डायग्राम हो गया। एक मान लो एक और ऐसा डायग्राम है, सपोज मान लो कि ये है इंटरनेट, ठीक है, ये है इंटरनेट है, ठीक है, इस पे google.com होस्टेड है, हाँ, facebook.com होस्टेड है, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, youtube.com ये इंटरनेट पे है। आपने क्या किया, आपने, ये आप आए, एक कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, सपोज मान लो कि एयरटेल का वेंडर आता है, ठीक है, आपको एक कनेक्शन देता है आपकी कंपनी में। तो आपकी कंपनी पे एक राउटर होता है, ठीक है, एक राउटर होता है। उस राउटर पे क्या करेगा, एयरटेल वाला अपना एक छोटा सा बॉक्स लगाएगा, ठीक है, जो एयरटेल का राउटर होता है, ठीक है, उसे आप मॉडेम बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। मॉडेम बेसिकली मॉडेम ही लगाती हैं, छोटा सा मॉडेम होता है वो लगा देते हैं, ठीक है। ये अगर ज़्यादा कस्टमर हैं तो उसके लिए फिर राउटर लगाते हैं, वो अपना खुद का राउटर लगाते हैं, तो राउटर के काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं वो लगाते हैं। तो राउटर लगाया तो आपके क्या करेगा, इस मॉडेम से एक आईपी आपके मेन राउटर में कनेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक तो उसका आ रहा है, यहाँ से क्या करेगा आपके राउटर पे कनेक्ट कर देगा, और इस राउटर पे क्या दे देगा वो, एक पब्लिक आईपी, ठीक है, पब्लिक आईपी दे दिया, पब्लिक आईपी दे दिया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर अपना यहाँ पे मान लो कि L3 स्विचेस है वो लगाओगे, L3 स्विच आपने लगा दिया, इस पे काफी सारे आपने क्या किया, वीलैन कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, वीलैन कॉन्फ़िगर कर दिया 10 20 30, और डिफरेंट डिफरेंट क्या किया आपने यहाँ से यूजर को दे दिया, ठीक है, ये मान लो 10 वाला है, ये 20 वाला, ये 30 वाला है। तो जितने भी ये होंगे, ये जितने भी ये हैं, इस पे मान लो कोई आईपी दे दोगे तो आप क्या दोगे, प्राइवेट आईपी दोगे, कौन सी, प्राइवेट आईपी दोगे। तो प्राइवेट आईपी आप मान लो कि इसको यूज करना, इस यूजर को ये बोल रहा है कि मेरे को यूट्यूब यूज करना है, ठीक है, तो यूट्यूब यूज करना, तो प्राइवेट आईपी तो सीधा इंटरनेट पे जाएगा नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस राउटर पे, इस राउटर पे हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे नेट, नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और मोस्टली जो नेट कॉन्फ़िगर जो होता है वो हमारा पैट ही करते हैं, मोस्टली पैट ही करते हैं, इसे कहते हैं नेट ओवरलोड। अब नेट ओवरलोड इसलिए हम करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, जितने भी आईपी हैं, चाहे वो कोई भी पोर्ट हो, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस पोर्ट के साथ मैप करके वो इंटरनेट पे चला जाता है। वरना में मान लो कि अगर सिंगल आईपी है तो सिंगल आईपी के लिए हमें क्या, स्टैटिक यूज करना पड़ेगा, या हमें फिर, या मल्टीपल आईपीज हैं तो उसके साथ हमें डायनेमिक यूज करना पड़ेगा। फिर हमें ये देखना पड़ेगा यार पोर्ट भी है, पोर्ट से भी है, तो फिर उसके लिए हमें पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी पोर्ट से लगाना पड़ेगा। या इसमें कभी कभी आता है कि सपोज मान लो कि राउटर है, राउटर के बाद से फिर अब तो काफ़ी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो, ये सब सारी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे फायरवॉल लगा दो, और फायरवॉल के हिसाब से जो भी पॉलिसी ओपन करनी है, जिस जिस पोर्ट नंबर को यूजर को चाहिए, वो आप फायरवॉल पे पॉलिसी बनाओ, और उसके बाद से उसको एक्सेस दो, ठीक है। तो ऐसे सारे डायग्राम, ये सब डायग्राम बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें हो गया इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बची है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।